और जिस प्रकार से आज सोमेन गंगराने को पकड़ा गया है, ये सोमेन गंगराने जो पकड़ के लाए हैं उसको कितनी आसानी से लाए हैं कि बस का किराया तत्काल स्कूल के बच्चों का माफ किया जाए, उसको पूरे प्रदेश में फ्री किया जाए। और आज जो बसों का किराया जो बढ़ा है, परिवहन मंत्री जी आपको बता दूं, जितना बड़ा पैसा आप ले रहे हैं उससे 100 गुना सड़ी आपकी बसों के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी एक बस जो नंदन बस है वो जाकर के होशंगाबाद के पास पलटी थी, यहाँ से हमारी सवारी बालाघाट की उसमें थी, करीब 40 लोग उस बस पे सवार। मैं समझता हूँ कांग्रेस के साथियों, हम लोग सब एक है, संगठित है। जब किसान की बात आती है तो हम किसान आंदोलन करते हैं, जब युवाओं की बात आती है तो हम युवाओं के साथ उनके आंदोलन की बात करते हैं, जब रोजगार की महंगाई की बात आती है तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं। लेकिन इस वक्त इस बालाघाट जिले के अंदर हमारा जो नेतृत्व जीतू पटवारी जी, प्रदेश के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष श्री ओमन सिंगार जी और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे इस धरने को प्रेषित कर रहे हैं। पहले रेत के लुटेरे थे, जो चावल के लुटेरे हैं वो अब जेल के अंदर जाने की उनकी बारी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मोहन यादव जी से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, ऐसे लोगों को अगर आप जिला अध्यक्ष बना के रखोगे तो अभी 4 आई है, पूरी 6 की 6 आने वाली है। हम आपको धन्यवाद देते हैं अगर आपकी मंशा ऐसी है तो। और यहाँ के सांसद के लिए हम कहना चाहेंगे 2 शब्द। यहाँ की सांसद महोदया, आप फोटो में बहुत अच्छी लगती हैं और जब आपकी नरेंद्र मोदी जी के साथ या होम मिनिस्टर के साथ जब फोटो आती है तो बहुत अच्छी लगती है, हम फेसबुक पे देखते हैं। लेकिन कभी जाकर के लामटा में कुछ ट्रेन रुकवाने के लिए भी हमारा प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग जो गांव के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, दूर दराज गांव के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो भी हमारी उस बड़ी ट्रेन के अंदर आना जाना कर सके सुलभ सुविधा के साथ। सांसद महोदया, बहुत चीज बहुत आसानी से प्राप्त होती है, एक बार हमको भी बहुत आसानी से प्राप्त हुई थी, हमने मूल्य नहीं समझा और हमने संघर्ष किया। आज हमने मूल्य जाना है संगठन का, तो परसवाड़ा का संगठन और हमारे पूरे बालाघाट जिले का संगठन बहुत नंबर 1 का है। और मेरे समस्त यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ कांग्रेस के सदस्य, आप सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। आने वाले समय में मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा और संगठन के साथ मिलकर के आने वाली लड़ाई में लड़ूंगा। और धन्यवाद दूंगा इमरान मीना सर को, जिन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन उनका यथायथ ट्रांसफर क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक विशेष समझ में आ रहा है। अब मुझे तो ये डर लगने लगा है कहीं आदित्य मिश्रा एसपी साहब का भी ट्रांसफर हो ना जाए, क्योंकि ये हवा जो है यहाँ के, हमें जो समझ में आया था, जो तीसरी कान जो है वो सुनाई दे रहा था कि पूरे बालाघाट के नेता जाकर के दिल्ली होम मिनिस्टर के साथ मिल के आए हैं ताकि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी रोकी जाए। लेकिन ये बालाघाट की हमारी जनता है, ये चावल का हिसाब मांगेगी, ये डबल मनी का हिसाब मांगेगी, ये बस के किराए का हिसाब मांगेगी, ये मलेरिया से डॉक्टर जो बच्चे हमारे 20, 21, 22 जो खत्म हुए हैं उन सब का हिसाब मांगेगी। और कांग्रेस के पूरे हमारे सिपाही सबका साथ देंगे और सबके साथ रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने चंद शब्दों को रोक। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। पिछले 4 महीने से पूरे देश का सिनेरियो चेंज हो रहा है, पूरा देश बदल रहा है, देश का माहौल और प्रदेश का माहौल चेंज हो रहा है। हमारे देश की जो युवा आबादी है, जिसे हम जेएनजी बोलते हैं, उसने दिखा दिया। रक्षा मंत्री ने कहा था कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होते। पहली बार युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई, जंतर मंतर में लाखों युवा पूरे देश के पहुंचे। 10 साल में 100 पेपर लीक हुए थे और छात्रों को जब आक्रोश दिखा तो व्हाट्सएप की सरकार को इंस्टाग्राम के सामने झुकना पड़ा। पहली बार प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम में आना पड़ा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री इस्तीफा हुआ। लगातार देख रहे हैं आप, माहौल बदल रहा है। हमारा नेता राहुल गांधी पूरा संघर्ष कर रहे हैं युवा के हित में। झारखंड में आंदोलन हुआ, राहुल गांधी ने कहा आंदोलन समाप्त करो, छात्रों की मांगों मानो। पूरे छात्रों ने लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद। पूरे देश का माहौल राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है, युवा हमारे साथ आ रहे हैं। मैं बात करना चाहूँ, चूंकि आज का एक कार्यक्रम हमारे देश की सरकार के खिलाफ भी था, प्रदेश सरकार के खिलाफ भी था,
क्योंकि समय कम है और जिले के खिलाफ भी था। जिले में अराजकता का माहौल है। हम जिले के लोग 80वां हमने आज़ादी का वर्षगांठ बनाई, पर हमारे देश, हमारे जिले में जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे बैगा भाई हैं, जिनका अतिरिक्त फंड आता है शासन से, उनकी स्थिति क्या? हम गए थे अभी वहाँ, हम सभी लोग गए थे। मलेरिया के मच्छरदानी मिल रही है, छिड़काव नहीं हो रहा है। टीकाकरण अधिकारी वही है जिनकी आप बात कर रहे थे, CHMO टीकाकरण अधिकारी है। ना बच्चों को टीका लग रहा है, ना आंगनबाड़ी को भोजन मिल रहा है, ना उनके मकान बन रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति भाजपा सरकार में, चरम पर भ्रष्टाचार है। दूसरी बात जो सबने कहा, डबल मनी, हजारों गरीबों के पैसे फंसे उसमें, लाखों लोगों के, उसमें भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो चावल का आया था, चावल FCI से इथेनॉल को जाता था 2320 रुपए में, वो इथेनॉल को न जाते हुए बीच में राइस मिल में चले गया। SIT बनी, बहुत से लोगों को अंदर किया गया। मैं इस मंच के माध्यम से पुलिस विभाग को कहना चाहता हूं, हम कांग्रेस समर्थन करना चाहते हैं आपका। जो दोषी है उसे पकड़े, जो निर्दोष है उसे नहीं पकड़े। दोषी कोई भी हो, सबके साथ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। ऐसा नहीं छोटे लोगों को छोड़ दिए, पकड़ लिए, बड़े को पकड़ दिए। सबने कहा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष भी थे, क्यों नहीं पकड़ा गया उनको? उन्हें भी पकड़े। सबके साथ बराबर की कार्रवाई हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। SIT बनी थी, उसके प्रभारी हमारे वाराणसी के SDOP थे, मुझे पता लगा रिलीव हो गए, तो नए व्यक्ति बनाया जाए, वो कार्रवाई दो। उसके अलावा बस का किराया पर डबल ट्रिपल हो गया है, उसको कम किया जाए। आज भी मैं बैठा 2-3 बार फोन आ रहे थे मुझे कि भैया सोसाइटी में खाद नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जो लोग मर गए, 20 लोग मर गए, कोई मुआवजा नहीं, दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं। हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे, हर परिवार को उन्हें 50,000 रुपए दिया, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे बस का किराया कम होना चाहिए। जो डबल मनी में जिन गरीबों का पैसा लगा उनको पैसे वापस मिलना चाहिए। जो दोषी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे इथेनॉल पे जो लोगों ने गरीबों का चावल खा लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें जेल में जाना चाहिए। मैं सबको लेकर हमें खड़े हैं, और सभी बीमारी का एक इलाज है साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सभी बीमारी जिसके खिलाफ हम बैठे हैं, सबका एक इलाज है। गूंगी मेरी सरकार है, कुछ करने वाली नहीं है। सबका एक इलाज है, परिवर्तन, और परिवर्तन का साथ दिख रहा है। चावल घोटाला, और चावल के इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे पूरी तरह से भागीदारी दर्ज करा रहे हैं, पूरी तरह से। मुझे तो इनके चेहरा देख के, इनके फ्लैक्स देख के, इनका जो जगह जगह चौक चौराहे पर जो इन्होंने लगा के रखा है, अपना जो टीवी के स्क्रीन लगे हुए हैं, उनमें देख के मुझे आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति में क्या थोड़ी सी नैतिकता बाकी है या नहीं है। किस हिसाब से आप झंडा फहरा रहे हो, किस हिसाब से आप बाइक रैली कर रहे हो, किस हिसाब से जिला भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कर रहे हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती है, संप्रभुता की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, तो कहाँ शुचिता है, कहाँ संप्रभुता है, कहाँ पारदर्शिता दिख रही है। इतने बड़े घोटाले में, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले में, जिनका पूरा परिवार इन्वॉल्व है, उनके बड़े भाई राजकुमार कावरे, मैंने कई बार पत्रकार भैया लोगों से कहा है कि राजकुमार कावरे की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि वो जिला भाजपा अध्यक्ष के भाई हैं, इसलिए नहीं हो पाई है। हमने पत्रकार वार्ता की, तब दूसरे दिन इनके भतीजे अविनाश कावरे की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी भी ऐसी होती है तो जेल के सीखचों के अंदर अविनाश कावरे नहीं जाते, उनको अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भर्ती करवा दिया जाता है। एक 30 साल का नौजवान, ऐसी कौन सी बीमारी उसको लग गई तो तत्काल अस्पताल में भर्ती हो जाता है। तो एक कैसा भेदभाव है, ये कैसी SIT है, ये कैसा पुलिस प्रशासन है, और एक कैसी निष्पक्ष SP की कार्रवाई है। इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी का है, अकेले अनुभव मुंजारे का नहीं है। अनुभव मुंजारे कांग्रेस पार्टी एक छोटी सी सिपाही है। मैंने तो ऐसा SP नहीं देखा जो हर 8 दिन में पत्रकार वार्ता करते हो। आप अधिकारी हो कि नेता हो? नेता लोग पत्रकार वार्ता करते हमने देखे, लेकिन अधिकारी, वो भी IPS रैंक के अधिकारी को हमने इतनी बार पत्रकार वार्ता करते नहीं देखा। तो क्या मतलब है आपके पत्रकार वार्ता का? क्या उचित है? आप यहीं के यहीं भेदभाव की नीति अपना रहे हो। आप हेलमेट के लिए आम जनता को परेशान कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो कि लोग रास्ता बदल बदल के कच्चे रास्ते से
इधर उधर परेशान हो रहे हैं। आधा किलोमीटर के दायरे में हेलमेट लगाने की आपने अनिवार्यता तय कर दी है, और इधर इतने बड़े बड़े चावल के घोटालेबाज आज आपकी गिरफ्त से बाहर हैं। और क्या कर रही है आपकी एसआईटी? क्या एसआईटी की अभी तक कोई सकारात्मक हमको रिपोर्ट मिली, जानकारी ये दे पा रहे हैं? हमको नहीं दे पा रहे। तो मैं तो सीधे एसपी साहब से प्रश्न करती हूँ कि ये भाई भतीजावाद आप खत्म कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? आप क्या चाहते हो? यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। आप छोटे से छोटे अपराध में किसी आम प्रतिष्ठित व्यक्ति के जुलूस निकाल देते हो, उनको सड़क पर घुमाते हो, उनकी बेइज्जती करते हो। यह अधिकार आपको किसने दिया? कहते हैं कि जब तक कोर्ट में अपराध साबित नहीं हो जाता वो व्यक्ति अपराधी नहीं होता। फिर कैसे ये जुलूस निकाला जाता? मैं जुलूस निकालने की पुलिस की इस परंपरा का कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ। अपराध साबित हो जाए, माननीय न्यायालय सजा दे दे, वो मंजूर है। हम चारों विधायकों ने चावल घोटाले का सवाल ध्यानाकर्षण के रूप में मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगाया था। 20 तारीख से 20 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, 25 तारीख तक उसे चलना था, लेकिन हमने पहले ही दिन अपना सवाल लगा दिया था और हमारा सवाल सदन में चर्चा में नहीं आया। तब हम फिर दूसरे दिन भी हमने इंतजार किया क्या आएगा, दूसरे दिन भी नहीं आया। जब तीसरे दिन नहीं आया तो हम लंच आवर में माननीय अध्यक्ष जो हमारे हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके कक्ष में गए हम तीनों माननीय विधायकगण, और हमने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष जी, हमने ध्यानाकर्षण लगाया है और हमारे बालाघाट जिले का करोड़ों रुपए का चावल घोटाला है, सदन में हम चर्चा चाहते हैं, हमें चर्चा करने का आप अवसर दीजिए। भले हम 4 विधायकों में कोई भी एक को बोलने का मौका मिले, लेकिन हमको मौका दीजिए। तो उस समय माननीय अध्यक्ष जी ने विनम्रता से हमें कहा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि विधानसभा की कार्रवाई आज शाम को स्थगित होने वाली, अनिश्चितकाल करें, या तो हमें समय अवधि बताएं कि आप कब तक गिरफ्तार कर रहे हैं, नहीं तो वरना अब अगले बार हमारा जो आंदोलन होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा। और हम उस जेल भरो आंदोलन में मैं निवेदन करती हूँ कि इससे 10 गुना ज्यादा संख्या में आप आए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जो आए, हम जेल, आप रामकिशन राजकुमार कावरे को अंदर जेल में नहीं डालते, चलिए हमें डालिए, हम जेल जाने को तैयार हैं। ये हमारी पुलिस प्रशासन को चेतावनी है। बीच का डर है, अगर काम करना है तो दिलेरी से करो तो आपकी पूरी तारीफ होगी, और अगर आप ऐसा करोगे कि 2 लोगों को पकड़ोगे, 4 को छोड़ दोगे, 4 को पकड़ोगे, फिर 1 को बचा लोगे, तो ये तो हम सोच रहे हैं कि मामले को रफा दफा करने वाली बात है। और इसी मामले को, यही सारे मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर धरने में बैठे, और जरा भी शर्म बाकी है, जरा भी नैतिकता बाकी है, जरा भी राम जी की भक्ति तुम्हारे दिल में है, तो राम किशोर कावरे तत्काल जिला भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दो। अभी डबल मनी कांड में श्रीमती मौसम अरिन खेड़े के पति का नाम आया है। अब मौसम अरिन खेड़े जी आयोग सदस्य फिर बन के आ गई, किस बेस पे आ गई? आपको भी इस्तीफा देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं आपको पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य की बात करते हो। आप तो आदिवासी जनजाति की पीड़ा देखने उनके गांव तक नहीं पहुंच पा रहे, आप पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबरशिप लेकर आ रहे हो, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इस्तीफा देना चाहिए, रमेश भटेरे की सदस्यता खत्म होना चाहिए और पूरी जांच होना चाहिए, इन सब से पूछताछ होना चाहिए। और राम किशोर कावरे जी के जितने परिजन हैं, जो आरोपी हैं इस मामले में बनाए गए हैं, उन सब से पूछताछ होना चाहिए, और जो भी कानून की धाराएं, उन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए। ये मैं मांग करती हूँ, कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर मांग करते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि एकजुट रहें, संघर्ष ही हमारा नारा है। हमारी भले ही सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, जुझारू हैं। कहते हैं ना, जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया वो जिंदा कौमों में शामिल नहीं होता, मुर्दा कहलाता है। और हम लोग मुर्दा नहीं, हम जिंदा हैं। और प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जो सरकार सत्ता में बैठी है तो बेलगाम घोड़े की तरह, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, एएनएम नहीं है, तो समय पे टीका कैसे लगेगा?
अगर पदस्थापना कर भी दी जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां स्वास्थ्य कर्मियों को रहने नहीं दिया जाता, उच्छेद से शहरी क्षेत्र पे ट्रांसफर करा दिया जाता है, तो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी कैसे वहां तक? ये दायित्व अगर किसका है तो सरकार का। और अगर हम इसकी आवाज उठाते हैं, कांग्रेस इसकी आवाज उठाती है, तो प्रभारी मंत्री जी बालाघाट आते हैं और बालाघाट आके कहते हैं कि कांग्रेस को मौतेपुर राजनीति नहीं करना चाहिए। क्या हम आवाज भी ना उठाएं? जनता ने हमको दायित्व दिया है विपक्ष का, सरकार को जगाने के लिए। क्या हम वो अपना दायित्व भी ना निभाएं? मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो हर कार्यक्रम में जाते हैं, अभिनंदन कराते हैं, और अभी एक जगह गए थे जन विश्वास कार्यक्रम में, मन से ही 3 अधिकारी को सस्पेंड कर दिए। यहां 19 बच्चों की मौत का मामला है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? इसलिए कि वो आदिवासी हैं, गरीब हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी कहां हैं? प्रभारी मंत्री जी औपचारिकता निभाते हैं, केवल जिला चिकित्सालय जाते हैं, जो अधिकारी ने बताया वो मीडिया के सामने बोलते हैं। आप जाइए ना, मैदान पे जाइए, गांव पे जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, वो आपको बताएंगे क्या तकलीफ है। क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और यहां बैठे कुछ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, हमारे पत्रकार साथियों को लालच दे रहे हैं, प्रदेश में छपा रहे हैं कि 125 बच्चों की जानें बचाई गई। ये नहीं बोल रहे हैं कि 19 बच्चों की क्यों मौत हुई, उस पे नहीं बोल रहे हैं, उस पे कोई समाचार नहीं छपाएंगे। क्या कह रहे हैं? 125 बच्चों की मौतें जानें बची, कि 4 बेटियां हमारी आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करते, प्रभारी मंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों आदिवासियों के साथ ऐसा किया जा रहा है? क्या आदिवासियों का विकास सिर्फ इतना है कि उनके महापुरुषों की जयंती में आप दिल्ली बुलाएं, जबलपुर बुलाएं और वहां अपना भाषण करें कि हम आदिवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर रहे हैं? सिर्फ इतने से काम नहीं चले। किन जिन इथेनॉल प्लांटों को एफसीआई से चावल दिया जा रहा था, उनको पेट्रोल कंपनी, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट कि पेट्रोल कंपनियों को पेट्रोल देंगे, इथेनॉल से पेट्रोल बनाएंगे। जब जानकारी मांगी जा रही है कि कितना पेट्रोल इन इथेनॉल कंपनियों ने सरकार को दिया, तो सरकार उसका जवाब नहीं दे। ऐसा क्या कारण है कि आप दूसरे को 3100 रुपए में वही चावल देते हो और एफसीआई को केवल एफसीआई से चावल इथेनॉल कंपनी को केवल 23 से 50 रुपए में देते हो। एक प्राइवेट कंपनी को आप 3100 में देते हो और दूसरे को, इथेनॉल कंपनियों को कितने में देते हो? 2350 रुपए। इसकी जांच कौन करेगा? और जो चावल गया, जो बालाघाट में पकड़ाया, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का परिवार इन्वॉल्व है, परिवार शामिल है, वो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं एसपी साहब से कहना चाहूंगा कि मेरी पहली मुलाकात हुई थी और पहली मुलाकात में उनके शब्द थे कि विधायक जी, अगर जो गलत होगा तो चाहे कोई भी आ जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और जो सही होगा मैं उसको फंसाऊंगा नहीं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि पूरा साफ है
कि हर्ष राइस मिल इस चावल घोटाले में इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या इसलिए आप उस रिश्ते को निभा रहे हैं? इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो एसपी साहब से हम पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आप उनको बचा रहे हैं।